आगे से हट जाइए थोड़ा सा। ऐसे कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अपने के गाने नाचने वाले की बात करते हैं। अपने के गाने नाचने वाले की बात करते हैं। आपको बता दें कि काराकाट की बिटिया के नाम से जाने जाने वाली किरण प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने अपना नामांकन प्रक्रिया जो होता है उसको पूरा कर लिया। उसके बाद अपने जनता के बीच भी ये गई थी। क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है सीधे तौर पे, आइए हमको मिलवाते हैं किरण प्रभाकर से और जानते हैं कि काराकाट के लोगों का और काराकाट के जनता आखिर बदलाव चाहती है या कुछ और ही चाहती है। सबसे पहले अभिनंदन, स्वागत है आपका मैम हमारे न्यूज चैनल में। काराकाट में जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर, एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह पूछ चुके हैं, तो दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, तो सीपीआई और महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा है, और आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कर दिया। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बड़ा ही सही काम हुआ है मेरे द्वारा, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है कि हमने आज नामांकन कर दिया और नया बिहार बनाने, नया काराकाट बनाने की नींव डाल दी हमने आज। आप इस चुनाव में अपना विरोधी किसको मान रही हैं? पता नहीं, मुझे तो मैं तो किसी से विरोध नहीं रखती। क्या लगता है कि आपके अगल बगल या आसपास या आपसे आगे कौन सा नेता या कौन सा अभिनेता निकल सकता है, क्योंकि अभिनेता भी इस मैदान में, इस रण में कूद चुके हैं? अभिनेता कोई मेरे कंपटीशन में है ही नहीं, मैं अभिनेत्री थोड़ी ही हूँ। आप राजनीति में उतर चुकी हैं, आप भी एक नेता हो चुकी हैं। पवन सिंह भी राजनीति में उतर चुके हैं, वो भी एक नेता के तौर पे ही उतरे हैं। उन्होंने भी कल हुकार भरा था, जनसभा उन्होंने भी किया था, आज आपने भी किया है। प्रतिक्रिया क्या है लोगों की जब आप जनता के बीच जाती हैं, तो जनता आपसे क्या कुछ कहती है? नहीं, हमारे लोग देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जब आपने बात बोला और जनता की प्रतिक्रिया की बात की, तो हम अपने सारे जनता तो मेरी जनता तो मेरी परिवार है, मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, सब मेरे अभिभावक हैं, तो उन सबको मैं थैंक्स बोलूँगी, उन सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जिस तरह से मेरे को बाहर निकलते उन्होंने प्यार दिया और माला से मेरा स्वागत किया, जय घोष किया, हमारा नेता कैसा हो, किरण प्रभाकर जैसा हो, तो ये सब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। तो इतना सारा प्यार मिल रहा है। आपका थीम था समृद्धि, संकल्प और महाअभियान, जिसके तहत आपने 11 चीजों को रखा था। मैनिफेस्टो जो बनाया था आपने, उसमें पाली पुल को भी रखना चाहिए था। पाली पुल की स्थिति आज के डेट में वो हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मुद्दा बनकर और उभर कर सामने आ रही है। नहीं, वो तो पहले बनेगा भैया, वो तो जरूर बनना चाहिए। तो मैंने बोला ना कि सारे इसमें सब कुछ वो है जो आप सोच नहीं सकते, है ना। बाकी तो जो आप जो झेल रहे हैं, पहले आपको उससे निजात दिलाना है, उससे आपको मुक्त करना है। चाहे वो पाली पुल हो, चाहे बहुत सारी बातें, जो बहुत जगह छोटे छोटे पुल, कुछ कहीं इतना संकरी रास्ता है कि उस गांव में अगर कुछ बात हो जाए तो वहां गाड़ी ही नहीं जा सकती। आज भी स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे 10 साल के होके भी बस ऐसे बंवर रहे हैं। तो ये सब काफी बातें, वो सब करने के बाद हम बाकी का ये बात करते हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जिसके ऊपर मोदी जी का हाथ है उसे कौन हरा सकता है? कब तक? अभी कब तक? आपने एक बढ़िया क्वेश्चन दिया, कब तक। इस बार मोदी का भी संकल्प है, इस बार 400 पार। क्या लगता है मोदी जी इस पर कर पाएंगे? कब तक वो मोदी जी के नाम से जीतते रहेंगे? आप एक बात बताइए, एक दिन मोदी जी को भी ले डूबेंगे ऐसे ऐसे लोग ऐसे लोग मोदी जी को भी ले डूबेंगे, तो मोदी जी का हाथ सर पे ना रहेगा। जो दूसरी बात की, हम सब कोई मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री में से एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी भी, हमारी जनता इतनी अनपढ़ नहीं है, इतनी नासमझ नहीं है कि किसी भी मतलब मैं क्या नाम लूँ, किसी भी अयोग्य के सर पे हाथ रख दें तो लोग बोल दे कि नहीं, मतलब आप पूरब को पश्चिम बोल दे, पश्चिम को पूरब बोल दे। लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक मोदी जी अच्छे हैं, अपने जगह पर हैं, है ना, लेकिन जो गलत है उसके साथ कैसे निपटना है। विक्रमगंज में बहुत दिनों से बंद पड़ा है चीनी में, कहीं ना कहीं यहाँ गरीबी को लेकर बहुत सारी, अगर ये चीनी मिल रहता तो कम से कम विक्रमगंज और काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ अपना जीविकोपार्जन कर सकते थे। लेकिन उस पर किसी भी नेता का अभी तक कोई भी न ध्यान गया है, न ही प्रतिक्रिया हो चुकी है। क्या लगता है आप
इसको करने में कहाँ तक सक्षम होंगी? आप बताइए कैसे उसको किया जाए। अगर उसे बनवा दिया जाता है या फिर से उसको रीओपन करा दिया जाता है, बहुत सारे तकलीफ जो है यहाँ मजदूरों के, गरीबों के, वो हल हो सकते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे। जो भी हमने क्या बोला, जो जो बंद हो चुका है, जिस तीव्रता में एक कमी आ गई है, उसको बढ़ाएंगे। जो काम बना हुआ, काम बिगड़ गया है, बंद पड़ गया है, उस सबको हमें शुरू करना है, वैसा करेंगे। आपको नौकरी वाली दीदी के भी नाम से जाना जाता है। हाँ। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि हमको ये जानने में आसानी हो कि आखिर आपको नौकरी वाली दीदी क्यों बोला जाता है। क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं अपने क्षेत्र में अपने छोटे भाइयों को जो बेरोजगार भटक रहे हैं इधर उधर, उनको उस भटकन से मुक्ति दिलाऊंगी और मेरे से जो भी हो पाएगा मैं उनको रोजगार देती रहूंगी। तो इस एक्टिविटी के क्रम में मैं हर साल उन्हें 1000 की संख्या में रोजगार देती हूँ और जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उससे, वो नौकरी वाली दीदी बोलते हैं। थोड़ी दिन पहले आपने कैंपेन किया हुआ था, रोजगार मेला भी लगाया हुआ था, खासकर विधानसभा क्षेत्र काराकाट में। उससे क्या कुछ फायदा लोकसभा के अभी इलेक्शन में आपको मिल रहा है? उससे कुछ फायदा आपको मिला है अभी तक? नहीं, बहुत देखिए, आज से रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप बेरोजगारों की जिंदगी में जाकर, आप तो खुद युवा हो, आप समझ सकते हो इस चीज को कि रोजगार तो किसको नहीं लुभाएगा। हमने जो किया उसको छोड़िए, लोगों को पता है कि दीदी आएंगे तो बड़ा बदलाव लेके आएंगी, बड़ी कई जिंदगियों को मतलब रोजगार मिलेगा। तो काफी लोग इससे आ रहे अपनी तरफ। काराकाट की जनता के लिए आपका अगला संदेश क्या होगा? इस बार अपना कीमती वोट इधर उधर वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। एक भी वोट नली में ना जाने पाए, सारा वोट जगह पे गिरे। कहते हैं ना कि ठाव के काजल कुठाओं के कालिख, तो आपका कीमती वोट कालिख ना पड़े। आपका वोट प्रजातंत्र, लोकतंत्र का प्राण है, तो प्राण फूके लोकतंत्र में और लोग के जीवन में उसी के माध्यम से सुख समृद्धि लाएं और समृद्धि पे बटन दबाएं। अभी आप सुन रहे थे किरण प्रभाकर को, जिस प्रकार से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आपका वोट कीमती वोट है और इसके सही जगह पे गिराना है। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देखना शुरू कर चुके थे डीडी न्यूज। हमारे साथ जुड़ी थी किरण प्रभाकर। जय हिंद।